हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है बैंकर्स का डीए मई, जून और जुलाई में। दोस्तों, अभी जो हाल ही में हमारा डीए बढ़ा था वो फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए बढ़ा था। अब हम कैलकुलेट करेंगे मई, जून और जुलाई में क्या होगा हमारा डीए। इसके लिए दोस्तों हमें जनवरी, फरवरी और मार्च के CPI-IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के फिगर चाहिए होते हैं। ये फिगर हमेशा एक महीने लेट ही आते हैं। तो अभी मार्च में हमें फरवरी के लास्ट में डी आ जाना चाहिए फिगर, बट अभी ये मार्च में आया है। तो जनवरी का हमें CPI-IW का फिगर मिल गया है जो कि 143.2 है। दोस्तों, दिसंबर से ये 0.5 से डिक्रीज़ हो गया है। दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं 3 सिनेरियोज़ में कि क्या हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड डीए मई क्वार्टर के लिए, यानी मई, जून और जुलाई के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैंकर्स का डीए एक साल में 4 बार रिवाइज होता है। ये रिवाइज वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया और इंक्रीज़ नहीं यूज़ किया, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जनवरी का हमारा CPI-IW का जो फिगर आया है वो है 143.2। फरवरी के लिए और मार्च के लिए हम इसे 0.5 से डिक्रीज़ मान लेते हैं फर्स्ट के सिनेरियो में, क्योंकि दिसंबर से ये 0.5 से डिक्रीज़ हुआ है। तो फरवरी का हो जाएगा 142.7 और मार्च का हो जाएगा 142.2। अब हमें करना सिंपल ये होता है कि इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करना होता है, यानी इनका एवरेज निकालना होता है। एवरेज निकल के आएगा 142.7। अब हम इसे 123.03 से सब्ट्रैक्ट करना है। हमें हमेशा 123.03 से ही सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि इतने ही पॉइंट्स का मर्ज हुआ था हमारे 12th PPS में। ठीक है, तो जो फिगर निकल के आएगा वो होगा 19.67%, यानी 19.67% हमारा नया डीए होगा। करंट डीए कितना चल रहा है? 21.20%। तो दोस्तों, जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया 1.53%, यानी आपका डीए 1.53% से कम हो सकता है मई क्वार्टर में, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड डीए कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग 2 मंथ के फिगर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना हो सकता है। तो 1.53% आपका डीए कम हो सकता है, यानी आपकी सैलरी 1000-1500 रुपये कम हो सकती है ये फिगर आने के बाद। दूसरा केस सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं। इस केस में हम मानते हैं कि जनवरी का 143.2 तो हमें पता ही है, क्योंकि वो डेटा निकल के आ गया है। फरवरी, मार्च में मानते हैं कि 0.5 का इंक्रीज़ हो जाता है। तो फरवरी में 143.7 हो जाएगा और मार्च में 144.2 हो जाएगा। अब क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है और फिर से 3 से डिवाइड करना है, यानी इनका एवरेज निकालना है। एवरेज आएगा 143.7। फिर से हम इसे 123.03 से ही सेपरेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था इतने ही पॉइंट्स का मर्ज हुआ था हमारे 12 PPS में। तो जो नया डीए इन दोनों को सेपरेट करने के बाद आएगा वो आएगा 20.67%। दोस्तों, करंट डीए है 21.20%। तो आपका डीए का जो इंक्रीज़ होगा, अगर इस तरीके से आपका फिगर आते हैं एक्सपेक्टेड फिगर फरवरी और मार्च के लिए, तो 0.53 से आपका डीए डिक्रीज़ हो जाएगा, जो एक अच्छी खबर नहीं है बैंकर्स के लिए। एक और पॉजिटिव हम थोड़ा सा ठीक है, तो हम कितना भी पॉजिटिव हो लें, ऐसा हमेशा देखा गया है कि जो मई क्वार्टर होता है उसमें डीए या तो बहुत थोड़ा सा बढ़ता है या तो कम ही हो जाता है। इसीलिए मैं वर्ड रिवाइज यूज़ करता हूँ, क्योंकि बैंकर्स का डीए हमेशा बढ़ता ही नहीं है, कम भी होता है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि जैसा कि जनवरी का CPI-IW का फिगर आया है जो कि 143.2 है, वो फरवरी और मार्च दोनों के लिए सेम रहता है, यानी हमेशा 143.2 रहता है। तो दोस्तों, अब इनका एवरेज 143.2 ही आएगा और इसे 123.03 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया डीए निकल के आएगा वो आएगा 20.17%। करंट डीए है 21.20%। तो दोस्तों, कितना आपका डीए कम हुआ? आपका डीए कम हुआ 1.03%, यानी तीनों सिनेरियो में आपका डीए कम ही होना है। यानी आप ये मान के चलिए, अगर कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड फिगर्स नहीं आते हैं फरवरी और मार्च के लिए बढ़े हुए, तो आपका डीए मई, जून और जुलाई क्वार्टर के लिए कम हो जाएगा। तो जो आपकी सैलरी है मई, जून और जुलाई में कम होकर ही आएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक, आपके शेयर मोटिवेट करते हैं और इसी तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।